बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आर्ट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वह है, अगर कोई लड़की अपनी आज़ाद मर्जी से शादी करती है, निकाह करती है, तो उसको उसकी जायदाद से, उसकी विरासत से आग किया जा सकता है, महरूम किया जा सकता है या नहीं। इस बारे में लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे भाई, छोटे भाई, वो भी बहुत उनका बहुत मैं मशकूर हूँ, मेरे इस प्रोग्राम में आए हैं, तो उनको मैं वेलकम करता हूँ। तो इस ये जो जजमेंट है 2014 YLR 2053, ये इसमें टाइटल, जजमेंट का जो टाइटल है वो है जी लालन बनाम मकसूद माई। इसमें होता क्या कि इसमें एक लड़की जो थी वो अपनी पसंद की शादी कर लेती है, लव मैरिज कर लेती है, और उसके जो माँ बाप हैं उसको उसकी विरासत से उसको महरूम कर देते हैं, आग कर देते हैं। अब आगनामा की जो कानूनी हैसियत है दोस्तों, उस बारे में ये बताऊं कि आगनामा की कानूनी हैसियत सिर्फ उसके कौलो फेल की हद तक उसको आग किया जा सकता है, उसको उसकी विरासत से महरूम नहीं किया जा सकता, डिप्राइव नहीं किया जा सकता। गर्ल्स can't be deprived from inheritance due to her act of the marriage with her own will। अब माशरे में ऐसे सवालात पैदा उठते हैं, इनबॉक्स में बेतहाशा दोस्तों ने मुझे सवालात किए कि लड़की अगर अपनी आज़ाद मर्जी से किसी लड़के के साथ लव मैरिज कर लेती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है, अपनी पसंद की शादी कर लेती है, निकाह कर लेती है, तो आया कि उसको उसकी प्रॉपर्टी से महरूम किया जा सकता है या नहीं। इस जजमेंट के में एक और जजमेंट है 2021 LHC लाहौर हाई कोर्ट पेज 21, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की है। इसमें 14 साल की लड़की ने लव मैरिज की, ऑनरेबल कोर्ट ने बकायदा मेडिकल बुलाया, लड़की प्रॉपर्टी अख्तियार कर चुकी थी, बलूगत अख्तियार कर चुकी थी, जिस वजह से वो अपने वली के बगैर अपनी आज़ाद मर्जी से निकाह कर सकती है। ये भी एक हाई कोर्ट की जजमेंट है। आने पाकिस्तान भी बालग लड़की को उसकी आज़ादाना मर्जी से शादी करने की इजाज़त देती है। जब सुई जुरिस हो गई अगर लड़की है तो फिर वो अपनी मर्जी जहाँ मर्जी रहे, वो उसको कानून, आईने पाकिस्तान भी, हमारा कानून भी, हमारी शरीयत भी उसको इजाज़त देती है कि वो अपनी आज़ाद मर्जी जिसको पसंद करे वो उससे शादी कर ले। अब माशरे में ऐसे सवाल उठते हैं कि बेतहाशा सवाल था विरासत का, कि आया कि लड़की को उसकी विरासत से डिप्राइव किया जा सकता है या नहीं, महरूम किया जा सकता है या नहीं। उसका दोस्तों इस जजमेंट 2014 2014 YLR 2053, इस जजमेंट के तहत उसकी अगर कोई लड़की अपने आज़ादाना मर्जी से शादी करेगी, कोर्ट मैरिज करेगी, ला मैरिज, तो उसको उसकी विरासत से महरूम नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से पहले आईने पाकिस्तान में ये इस जैसे वट्टा सट्टा की शादी, वनी की रस्म, यानी कि अगर कोई लड़की लव मैरिज कर लेती है कि उसका जो लड़के का जो बहन होगी, वो लड़की का जो भाई है उसका जो बड़ा या छोटा, या उसकी बहन 5 साल की, चाहे 2 साल की, चाहे 10 साल की, उसके इव्ज उसकी पनिश ये होती है, उसकी बहन उनको दे दी जाती थी। ये वनी की रस्म है। कुरान पाक से शादी, वटा सटा की शादी आईने पाकिस्तान के तहत गैर कानूनी और गैर शरई रस्में हैं, और ऐसा जुर्म है, ऐसा करना जुर्म है। अब वटा सटा की शादी भी आईने पाकिस्तान के तहत मना की गई है, कुरान के साथ शादी करना। देखें, वैसे तो इसको 1400 साल पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी रस्मों को से मना फरमाया था, गैर शरई हैं, और इस तरह का इसमें इस्लाम के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी करेगी तो इसको विरासत से महरूम नहीं किया जाता, उसके कौलो फेल की हद तक। कौलो फेल क्या है? कोई बंदा अगर कोई कुछ पेड़ माँ बाप होते हैं, वो ये तो माँ बाप का फरमाबरदार बेटा है, ये नाफरमान बेटा है, नाफरमान बेटे को वो कहते नहीं हमने तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दिया, उसके कौलो, अगर वो बंदा चोर है, डकैत है, या कोई चोरी का या उसका ऐसा बिहेव कि आए दिन लोगों के साथ लड़ाई तंगे फसाद, तो माँ बाप क्या करते हैं, अखबार में दे देते हैं हमने इसको आग किया। किस लिए? उसके कौलो फेल की हद तक उसको आग किया जा रहा है, कौलो फेल की हद तक। वो जो भी कदम उठाता है, चोरी करेगा, उसको पकड़ोगे। उसके माँ बाप को कानून में ये इजाजत नहीं, आने पाकिस्तान भी इस चीज़ की इजाजत नहीं देता,
कि किसी को जुर्म नहीं करे और उसके माँ बाप को उठा लिया जाए, उसके बहन भाइयों को उठा लिया जाए। ये सख्ती से हमारे कानून में भी पुलिस को रोका गया है। अगर पुलिस इस तरह का कदम उठाती है, जुर्म एक बंदा करता है, उसके भाइयों को उठा के ले जाती है, घर में जाकर दरवाजे तोड़ देती है, उसकी बहन भाइयों, माँ बाप, औरतों पर तशद्दुद करती है, ऐसा करना जुर्म है। और पुलिस के खिलाफ भी आप कानूनी चाराजोई कर सकते हैं, उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं। और इसी तरह माशरे में जो सवाल मैंने जिन दोस्तों ने इनबॉक्स में मुझे व्हाट्सएप वगैरह किए कि इस तरह का, उनके लिए भी ये दोस्तों आप लेक्चर लाजमी सुन। 2014 YLR 2053 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसको आप अगर जो ला के फ्रेश स्टूडेंट है, जो अभी रिसेंटली अभी जिन्होंने प्रैक्टिस में इन हुए हैं, जिन्होंने अभी कानून में इन हुए हैं, तो प्रैक्टिस में इन हुए हैं, तो वो अगर ये जजमेंट पढ़ेंगे उनको मुकम्मल तफसील मिल जाएगी। इसमें लालन बनाम मकसूद माई ये टाइटल है केस का। बाद में सिविल रिवीजन जो थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और वो मकसूद माई के हक में फैसला दे दिया। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि ये लाहौर हाई कोर्ट के पिछले दिनों भी एक जजमेंट आई थी। अगर कोई शख्स अपने किसी एक वारिस को प्रॉपर्टी हिबा करता है, उसके नाम बाकियों को वो वरासत से महरूम कर देता है, ऐसा जो फेल है, ऐसा वो जो करता है, वो गैर कानूनी और गैर शरई होगा। जैसे फायजीसा साहब की बेतहाशा वरासत के बारे में जजमेंट्स हैं, तो वरासत से किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी जो मेरे भाइयों का और उनके सवालात थे, उनके इनबॉक्स में मैसेज आए थे, तो उनको ये मैंने बता दिया। हर आज़ाद जो बालग लड़की है आज़ादाना तौर पर अपने वली के बगैर भी शादी कर सकती है। यह 2021 LHC 21 पेज लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो जजमेंटों पे डिस्कशन करें तो बहुत दूर बंदा चला जाता है। ये कुछ रस्में भी थी, वो भी मैंने बताया। हमारा इस्लाम भी चीज़ की इजाज़त देता है, अगर कोई बालग इंसान अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी अपनी आज़ाद मर्जी से शादी कर सकता है। तो और आँख सिर्फ उसके कॉल फेर से, मैं दोबारा बार बार इसलिए दोहराता हूँ ताकि दोस्त सुनने वाले कुछ लोग बेचारे अनपढ़ भी होते हैं, जिनको कानूनी रहनुमाई नहीं होती, इसलिए बार बार वर्ड को मैं दोहराता हूँ ताकि वो उनको गाइडेंस मिले, उनको पता चले कानून का। तो ये हमारे कानून में क्या कुछ है और इस्लाम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है इस बारे में। तो लिहाजा लास्ट ये है कि आँख किसको किया जाए, उसके कॉलो फेल, वरासत से महरूम नहीं किया जा सकता। लड़की ने शादी कर ली है, आज़ाद थी, बालग सी, कोई बात नहीं, लेकिन वरासत से महरूम नहीं किया जाए, जो क्यों वो शरीयत ने उसको मालिक बना दिया है। जब शरीयत ने मालिक बना दिया तो वो वारिस है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। इस वीडियो को प्लीज़ आगे शेयर भी किया करें ताकि मज़ीद जिन लोगों को जिन्होंने मुझे तकरीबन कोई 15-20 सवाल थे, तो इसलिए मैंने इस लेक्चर को एक लेक्चर बनाया, क्योंकि 15-20 सवालों को मैं अलग अलग रिप्लाई करता तो बहुत बात आगे चल जाती। तो लिहाजा इसको आगे शेयर करें। बेतहाशा लोगों के माइंड में ये होता है कि लड़कियां आज़ाद मर्जी से शादी करती हैं तो वो वरासत से उनको आग कर दिया जाता है। ये ऐसी जो वनी की रस्म, कुरान से शादी, बट्टा सट्टा की शादी, ये आने पाकिस्तान के तहत गैर कानूनी और गैर शरई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।